अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सा सुपरस्टार है तो तुम कहोगे अरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये तो रोनाल्डो भाई है। लेकिन अब तुम्हारा थोड़ा सोचने लग जाओगे कि भाई ये बंदा देखा नहीं। पहले ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर इफेक्ट के कारण हो रहा है। तुम्हें वो चीजें हैं, वो लोग नॉर्मल लगते हैं जो कि तुम देखते हुए आते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम मेरे इस चेहरे को देखो तो इस चेहरे में कोई खराबी नहीं। नॉर्मल सी आंखें हैं, नॉर्मल सी नोज है, नॉर्मल सा चेहरा है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, फ्लिप कर दूं इस चेहरे को, तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आता है कि हाँ भाई ये इतना तो नॉर्मल नहीं था। ये वाली आंख इसमें इसमें इतनी ऊपर आ रही है, पर जब इसको फ्लिप करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाती है। तो तुम एक चीज देख पा रहे हो, एक एक्सपोजर इफेक्ट के कारण जो चीज तुमने देखी और उस चीज में मैं अचानक से छोटे मोटे चेंजेस कर दूं तो वो चीज तुम्हारे लिए टोटली फ्लिप हो जाती है, बदल जाती है। वेल उसी तरह से है तुम्हारे कैमरा और मिरर। अगर बात करें मिरर की, तो मिरर भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। जो भी तुम मिरर में देखते हो वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो तुम शीशे में देख रहे हो तुम्हें लगता है कि वो चीज सच है, लेकिन असली में वो चीज सच नहीं है। तो फिर क्या मेरे सेल्फी कैमरा से जो मैंने फोटोज खींची है वो सच है? तुम इन फोटोज को ध्यान से देखो तो इसमें मेरा चेहरा डिफरेंट कैमरा एंगल्स, डिफरेंट कैमरा लाइटिंग और डिफरेंट कैमरा से लिया गया है। एक में फ्रंट कैमरा होगा, दूसरे में बैक कैमरा है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तुमने कॉन्वेक्स मिरर का नाम जरूर सुना होगा। इसमें फोटो में तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसके बाद रियर मिरर भी है। रियर मिरर के होने के बाद भी लोग कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रियर मिरर सिर्फ कुछ ही चीजें दिखा पाता है, सिर्फ इतनी चीजें दिखा पा रहा है। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर वाइड एंगल चीजें दिखाता है। तुम यहाँ पर नोटिस कर पाओगे तो अगर हम देखें तो रियर मिरर में जहां तक यहाँ तक की फोटो आ रही है, यहाँ ये सब कुछ नहीं आ रहा। तो ये सब देखने के लिए तुमने कॉन्वेक्स मिरर लगाया है। हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा तो दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? और तुम एक और चीज देखो तो यहाँ पर जो फोटोज हैं वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड नजर आ रही हैं। मतलब ऐसी दिखती नहीं है असली में। असली में इतना कर्वी ऐसा सा दिखता नहीं है रोड, तुम देखो ध्यान से, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है। और ये जो डिस्टॉर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हो जाता है जब तुम एक छोटी चीज के अंदर बहुत बड़ी चीज दिखा रहे हो, रिफ्लेक्ट करवा रहे हो। अब यूजुअली होता क्या है, तुम जब फोटो खींच रहे होते हो तो तुम सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते हो। और जब भी तुम सेल्फी कैमरा से फोटो खींच रहे होते हो तो एक छोटा सा डॉट होता है भाई। एक छोटा सा डॉट तुम्हारी फोटो खींच रहा होता है। और ये जो डॉट होता है ये तुम्हें पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण एक डिस्टॉर्टेड इमेज क्रिएट हो जाती है। इवन इस फोटो को अगर तुम देखो तो ये नॉर्मल नहीं दिख रही है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये कुछ ऐसे फैला हुआ होता है, ऐसे एकदम निकला हुआ होता है। इसका जो सेंटर होता है वो ऊपर उठा होता है, बाकी सारी डायरेक्शन से नीचे गिर रहा होता है। तो तुम यहाँ से चीज नोटिस कर सकते हो, सब कुछ कर्व हो जाता है इसके आसपास। और ये डिस्टॉर्शन ही इसको हेल्प करता है कि ये इतनी सारी चीजों को इतने छोटे से मिरर में समा पाए। तभी तुम देख पाते हो इतनी सारी चीजें छोटे से मिरर में आ जाती हैं। ये तुम सामने एग्जाम्पल देख सकते हो डिस्टॉर्शन का, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यही हो रहा है तुम्हारे कैमरे के साथ, और तुम कैमरे में सही नहीं दिख पा रहे हो। अब अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि शीशा भी सच नहीं बोलता, कैमरा भी झूठ बोल रहा है, तो भाई मैं अपनी सच्ची फोटो देखूंगा। तो अगर तुम्हें अपने कैमरे से एकदम असली फोटो खींचनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा या तो तुम बैक कैमरे से थोड़ी दूर से फोटो खींचो, या फिर फ्रंट कैमरे को एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस पर रखकर उसकी सेटिंग्स में जाकर मिरर कैमरे के ऑप्शन को जाकर क्लिक ऑफ कर दो और उसके बाद अपनी फोटो खींच कर देखो। तुम्हें काफी ज्यादा रियलिटी ये क्लोज लगी। तुम बचपन से अपने आप को शीशे में देखते हुए आए हो, और जब भी तुमने अपने आप को शीशे में देखा है तो तुम्हें वो चीज नॉर्मल लगी है। बट जो चीज तुम शीशे में देख रहे हो ना, वो चीज नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे हैं। वो तुम्हारा एक रिवर्स्ड चेहरा देख रहे हैं। तो जिस तरह से तुम बाल कंघी करते हो और सोचते हो जो चीज मेरे को नॉर्मल लग रही है वो चीज लोगों को नॉर्मल लगेगी, तो ऐसा नहीं है। लोगों की फेमिलैरिटी एकदम अलग है और तुम्हारी फेमिलैरिटी एकदम अलग है। उसके साथ साथ जब तुम फोटोज में अपना चेहरा देखते हो तो एक डायनामिक व्यू नहीं रहता है। तुम्हारी फोटो एकदम स्टिल होती है जो कि हिलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तुम शीशे में देख पाते हो कि तुम एकदम मूव कर रहे हो, और जो तुम्हारा मूवमेंट है वो एकदम 4K 60 FPS। तो इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती है जब तुम मिरर में अपने चेहरे को देख रहे होते हो। वहीं तुम अजीब सा फील करने लग जाते हो जब तुम फोटो में अपने आप को देख। अब तुम भाई शीशे के सामने जाओगे तो 101%
एक ना एक तो लाइट लगी होगी उसके ऊपर और वो तुम्हारे चेहरे पे सीधा रोशनी फेंकती है। अब हम सबको पता है कि एक ऑब्जेक्ट हमें तभी विजिबल होता है जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, उस पर लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि तुम्हारी आंखों में आती है। तभी तुमने सुना होगा कि कोई देख नहीं पा रहा तो उसकी रोशनी चले जाती है, उसमें रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो रोशनी पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण एक व्यक्ति क्लियरली चीजें देख सके। अब जब भी तुम फोन में फोटो खींचते हो, ज्यादातर तुम कमरे वमरे में फोटो खींच रहे होते हो, बाहर खींच रहे होते हो जहाँ पर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तुम कभी ट्राई करना 4 या 5 बजे की धूप में सन के एकदम ऑपोजिट खड़े होकर सेल्फी खींचने की, तुम देख पाओगे कि तुम्हारी सेल्फी अपेरेंटली बहुत ही बढ़िया आ रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय लाइटिंग सीधे तुम्हारे चेहरे पे पड़। तो जो तुम आधे टाइम सोचते हो ना कि तुम काले हो काले हो काले हो, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं है। वहीं अगर मैं सही बताऊं ना, तो सच्चाई तो है कि शीशा सही बोलता है। शीशे में जो तुम देख रहे हो ना अपने आप को, सही फोटो है एकदम तुम्हारी, तुम वैसे ही दिखते हो रियल लाइफ में, बस फ्लिप्ड हो, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो भी तुम एसिमेट्रीज नोटिस कर पा रहे हो ना, वो प्रॉब्ली दूसरा बंदा भी नोटिस कर रहा है, लेकिन जिस एसिमेट्री की तुम्हें आदत लगी है उसकी उस बंदे को आदत नहीं लगी। क्योंकि ठीक भी है, मतलब बंदे को एसिमेट्री तो नोटिस हो रही है, लेकिन वो दूसरी एसिमेट्री से फेमिलियर है, ताकि तुम्हारी एसिमेट्री। एंड इसके बाद एक और चीज नोटिस करें तो हम ये नोटिस कर पाएंगे, जो फोटोज हम मिरर में देखते हैं उन फोटोज के अंदर एक डेप्थ रहती है, उसमें 3D-नेस रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो फोटोज होती हैं वो तुम्हारी एक इमेज होती है। तो इमेज तुम्हारी 3D फोटो को फ्लैटन आउट कर कर उसे 2D में कन्वर्ट करता है। तो उसमें एक डिस्टॉर्शन रह जाता है, डेप्थ चले जाती है। तुम देख पाओगे तुम्हारे जो चीक्स होते हैं वो फूले फूले लगते हैं, जॉ लाइन थोड़ी अंदर आ जाती है। तो यही रीजन है जिसके कारण तुम फोटोज में गंदे दिखते। अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम बहुत गंदे दिखते हो और तुम मेरी तरह ग्लो अप करना चाहते हो, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में कॉल का, तो तुम उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। प्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल जाओ।